नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटवारी भर्ती घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट घेराव करने के पहले पुलिस ने किया एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार। पुलिस ने भांजी लाठियां। क्राइम ब्रांच और गोहल पुलिस ने लग्जरी कार में ढुल रही अवैध शराब जब्त की। 1.25 लाख रुपए कीमत की 11 पेटी अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। और सतपुड़ा रेल ट्रैक पर मिला पुलिसकर्मी का शव, आत्महत्या का मामला मानकर जांच में जुटी पुलिस। आईजी महिला प्रकोष्ठ कार्यालय में बदस्ता पुलिसकर्मी, घटना से मचा हड़कंप। छिंदवाड़ा में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा रामकथा के बाद शिव महापुराण कराए जाने पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यह चुनावी भक्ति है। कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है। राहुल गांधी के द्वारा संसद में किए गए कथित फ्लाइंग किस को लेकर भी उच्च शिक्षा मंत्री ने ऐतराज जाहिर किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पीसीपी अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा में शिव महापुराण कराए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि यह चुनावी भक्ति है और कांग्रेस चुनावी हिंदुत्व जगाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में किए गए व्यवहार को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह स्त्रियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही कुछ कहे, लेकिन राहुल गांधी को आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। ये देखो, चुनावी भक्ति है, चुनावी हिंदुत्व कांग्रेस जगा रही है, जनता सब जानती है। उनके खुद के घटक दलों के बारे में और सबकी राय सबके बीच में आ गई। अब कमलनाथ जी उनको जवाब दे। सही बात तो यह है कि कांग्रेस को चुनावी हिंदुत्व के बजाय समाज की धारा को समझते हुए अपनी लाइन स्पष्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात की समझ में आई। राहुल गांधी का आचार विचार प्रचार सबके सामने है। कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी को अपने खुद के बारे में आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। वो बड़े नेता बनना चाहते तो उसके लायक आचरण भी उनको करना चाहिए। बड़े निंदनीय व्यवहार कल उनने किया है। ये स्त्रियों का अपमान करके राहुल गांधी सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और उसी के साथ साथ जिस ढंग से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, हमारे लिए अशोभनीय बात है, माननीय प्रधानमंत्री के लिए और बाकी लोगों के लिए। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए तो कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि उससे छुटकारा पाए, तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की वकालत करते हुए कहा कि कोरोना के चलते बीते वर्षों में छात्र संघ चुनाव में काफी अड़चन आई, लेकिन उनका व्यक्तिगत मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होंगे। कोविड के कठिन चुनौती के माहौल में भी हमने ऑनलाइन परीक्षा करवाई, ऑनलाइन क्लासेस चलवाई। तो जो नई तरह की पढ़ाई का सिस्टम बना है उसमें हम आए हैं। लेकिन ये बात सही है, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता आया हूँ कि छात्र संघ चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी हुई, प्रकृति की मार पड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से इस इलेक्शन मेन इलेक्शन के बाद ही इस पर विचार करेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। शासकीय प्राध्यापक संघ ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्राध्यापकों ने अपनी विभिन्न मांगों और 10,000 एजीपी की मांग उच्च शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राध्यापकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के संबंध में उचित प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से शासकीय प्राध्यापक संघ ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्राध्यापकों ने 10,000 एजीपी पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा करते हुए उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। शासकीय प्राध्यापक संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शुक्ला ने बताया कि 10,000 एजीपी लागू करने की मांग प्राध्यापक संघ ने लंबे समय से की है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे लेकर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इन मांगों की पुनः जानकारी दी गई है। शासकीय प्राध्यापक संघ के द्वारा आज माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को 10,000 एजीपी के लिए ज्ञापन सौंपा गया। 10,000 एजीपी के लिए पूर्व में भी उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग से नोट शीट आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन कई लोगों के द्वारा उसमें लगातार निरंतर व्यवधान उत्पन्न करके उसको डिले किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री जी को याद दिलाया कि उनके द्वारा की गई पहल को अभी तक पूरा नहीं किया गया
और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राध्यापक संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। पटवारी भर्ती घोटाला और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घंटाघर के पास गिरफ्तार कर लिया। कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। छात्र संगठन ने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने पटवारी घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी और निजी कॉलेजों की फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता जब कलेक्ट्रेट घेराव के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें घंटाघर के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवाओं को रोकने के लिए जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम के सामने जमकर हंगामा मचा रहा। हमारा जिला अध्यक्ष है सचिन यादव को जिस तरीके से प्रशासन मार रहा है, साथियों आगे बढ़ो। हमारे जिला अध्यक्ष को प्रशासन मार रहा है, साथियों आगे बढ़ो। युवा नेताओं ने पुलिस पर दमनात्मक कार्यवाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो पटवारी घोटाला हुआ है उनके अभ्यर्थियों को लेकर, उनके परीक्षार्थियों प्रतियोगियों को लेकर मध्य प्रदेश में जो आनंद फानंद में नई शिक्षा नीति हुई है उससे प्रताड़ित हजारों छात्रों को लेकर हम लोग यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर, शिवराज सिंह चौहान के इशारों पर, नरोत्तम मिश्रा के इशारों पर उनकी पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता करने का काम करा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा, मेरे पाँव पे लाठियां मारी, हमारी बहन के कपड़े फाड़ दिए, हमारी बहन के ऊपर लाठी चलाई। समझ में नहीं आता ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली क्यों बनी हुई है। लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, हमारी बात रखने का। अगर लोकतंत्र ही छिन जाएगा, संविधान ही खत्म हो जाएगा देश का, तो युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी आने वाली। क्या मांग कर रहे थे आप लोग? पटवारी जो आज सड़कों पर है, लगातार मांग हो रही है। छात्र संघ चुनाव भी है मुद्दा, लेकिन साथ में मणिपुर भी मुद्दा है जो चल रहा है। राहुल जी को जो अनैतिक फंसाया जा रहा है वो भी मुद्दा है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है वो भी मुद्दा है, जो मजदूर आत्महत्या कर रहा है वो भी मुद्दा है। तो आप लोगों को बढ़ने नहीं दिया क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया, तो भी हमने बैरियर क्रॉस किया तो हमें बैरियर से उठा के ऐसे फेंक दिया गया जैसे नीचे गद्दे लगे हों, फर्श पे जाके हम गिरे हैं। जेंट्स पुलिस का क्लिप जरूर आप में से किसी के पास होगा। जेंट्स पुलिस ने मुझे यहाँ डंडा मारा है, मेरे साथियों के बीच में जेंट्स पुलिस ने डंडा मारा है। जिस तरीके से आज यहाँ पर एनएसयूआई के द्वारा मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों की और छात्रों की आवाज़ उठाई जा रही थी कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा स्कॉलर को रोक दिया गया है, लगातार प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा फीस में वृद्धि की जा रही है और लगातार रोजगार जिस तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आज उसके मांग को लेकर मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के द्वारा जबलपुर से आह्वान किया गया था, जिसे सरकार के इशारों में पुलिस की लाठियों से दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में आज से ये आगाज हुआ है, कल से मध्य प्रदेश के हर जिलों में प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करने की बात से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि सिर्फ धक्का मुक्की हुई है। आज एनएसयूआई वालों द्वारा अंजुमन स्कूल में इकट्ठा करके जिला स्तर का प्रदर्शन किया गया, क्योंकि विभिन्न मांगे थे जिसको लेकर वो कलेक्टर ज्ञापन देने आया था, उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए उनके घंटाघर के पास उनको रोक लिया गया। थोड़ा सा हल्का फुल्का झपट जैसी स्थिति बनी और उनको तक करके गिरफ्तार करके रवाना कर दिया गया। उनका कहना है कि लाठीचार्ज किया गया है, ये बेबुनियाद आरोप है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के आसपास पूरा इलाका छावनी बना रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में कराया गया। एनएसयूआई द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घंटाघर के पास रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों का मुआवजा एवं प्राथमिक उपचार जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में कराया गया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी में है कि घंटाघर पर एनएसयूआई के द्वारा
जो प्रदर्शन किया जा रहा था, कार्यकर्ता पदाधिकारी अचानक आक्रामक हुए और उनके द्वारा जो झूमाझटकी पुलिस बल के साथ की गई है उसमें मुझे भी चोट पहुंची है। मुझे दाहिने बाएं पैर पर, बाएं हाथ पर, कंधे पर मुझे चोट पहुंची है। कितने लोग ऐसे हुए पुलिस में जुड़े हुए देखे जाए? करीब 3 या 4 हमारे पुलिस के साथ ही इंजर्ड हुए हैं। मुठभेड़ में किस तरीके से आपके पर चोट आई? क्या घसीटा गया या गिराया गया? कार्यकर्ता अचानक आक्रामक हुए हैं, उसी दौरान ये चोट पहुंची है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में भी प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही होगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों के विरोध में विश्वविद्यालय का घेराव और प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे भगदड़ मच गई और कई छात्र नेता घायल हो गए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य घोटालों का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय का घेराव और प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में पहले धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने बल प्रयोग किया, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान कई छात्र नेता और कार्यकर्ता घायल भी हुए। ये पत्थर चला रहे प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार भ्रष्टाचार और घोटाला कर रहा है। एनएसयूआई कार्यकर्ता जब इसका विरोध करने विश्वविद्यालय पहुंचे तो पुलिस बल द्वारा उन पर बल प्रयोग किया गया और युवाओं के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। आज जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा लंबे समय से चल रहे विश्वविद्यालय में आरएसएस, युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से लोग टेंडर प्रक्रिया के बहाने काम लेते हैं, विश्वविद्यालय में बम चलते हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली, रिजल्ट प्रणाली में बार बार घोटाले होते हैं। लंबे समय से एनएसयूआई के हमारे छोटे भाई प्रतीक गौतम, सक्षम यादव के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी कुलपति ऐसी भ्रष्टाचार की नींद में सो गए हैं कि वो कुंभकर्ण बन चुके हैं। वो उनके उठाना ना संभव है। आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का घेराव हुआ, परंतु पुनः जिस तरीके से हर बार छात्रों की नेताओं की आवाज़ धूमिल की जाती है, यहाँ शिवराज के गुंडे खड़े किए गए थे वर्दीधारी में। यह पुलिस वाले नहीं, ये सीधे सीधे शिवराज के गुंडे हैं। जिस तरीके से ये शिवराज के लिए काम करते हैं, छात्र नेताओं को बार बार उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। आज धारा 52 की लागू को मांग के लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है कि एक भी छात्र नेता इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है। आगे भविष्य में भी खून का कतरा भी बढ़ाना पड़े, लेकिन जब तक धारा 52 लागू नहीं होता है तब तक ये जंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग से प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। सीएसपी सुनील नेमा ने बताया कि छात्र प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करने विश्वविद्यालय पहुंचे थे और जबरदस्ती विश्वविद्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया, जिससे कुछ छात्रों को चोट पहुंची है। ये आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का एक घेराव प्रस्तावित था। इसके लिए समुचित पुलिस बल मुनासिब हिदायत के साथ लगाया गया था। एनएसयूआई के करीब 100-150 कार्यकर्ता विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ आए और बलपूर्वक घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोका गया, लेकिन उनमें से कुछ तत्वों ने अनावश्यक जो है बलपूर्वक घुसने का प्रयास किया, जिन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। उनमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ अवांछित तत्व भी उनमें मौजूद थे और यहाँ से उनको बलपूर्वक खदेड़ा गया है सिविल लाइन तरफ उनको। हाँ, कुछ चोट आई है। यहाँ जाली पर चढ़ने के प्रयास में कुछ लोगों की उंगलियों में लगा है और उन्हें खदेड़ने के प्रयास में भी कुछ लोगों को चोटें हैं। हाँ, मुझे एक हाथ में हल्की फुल्की कहीं लगा है, तो खदेड़ने के दौरान लगा हुआ बल। छात्रों के इस प्रदर्शन और पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग से विश्वविद्यालय के आसपास अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विधायक कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 11 से 13 अगस्त तक किया जाने वाला है। विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें 200 से ज्यादा महिला एवं पुरुष पहलवान शामिल होंगे। आयोजन का मकसद भारतीय कुश्ती कला को पुनः जीवित करना है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 11 से 13 अगस्त तक रामलीला मैदान घमापुर सामुदायिक भवन में पुरुष एवं महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें 200 से ज्यादा महिला एवं पुरुष पहलवान शामिल होकर अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। सभी कैटेगरी में नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आयोजन का मकसद भारतीय कुश्ती कला को पुनः जीवित करना एवं युवाओं को इस कला के लिए प्रेरित करना है। आज भी नई पीढ़ी उनका अनुसरण कर रही है। 3 दिवसीय ये प्रतियोगिता इसी भावना के तहत कराई जा रही है कि हमारे क्षेत्र में खेल की प्रतिभा न केवल सृजन बल्कि उनको हम प्रोत्साहित कर सकें, आगे बढ़े और शहर का नाम रोशन करें। इस भावना के तहत कांग्रेस परिवार पूरी तन्मयता के साथ इस प्रतियोगिता में लगा। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है, 11, 12, 11 तारीख को हमारी प्रतियोगिता का प्रारंभ और 13 तारीख को समापन। इसमें विशेष रूप से महिला प्रतियोगी भी शामिल रहेंगे। महिला पहलवान करीब 100 की तादाद में महिला पहलवान और बाकी पुरुष पहलवान रहेंगे। 35 किलो से लेके 150 किलो तक के भार को बांटा गया है। आयोजक मंडल के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान जबलपुर के समस्त अखाड़ों के खलीफाओं का सम्मान भी किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में वाहन निर्माणी सीनियर क्लब में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। निर्माणी के कर्मचारियों ने मंच से आदिवासी नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वाहन निर्माणी सीनियर क्लब में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में निर्माणी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कर्मा नृत्य, शैला नृत्य सहित देश के अलग अलग राज्यों की आदिवासी संस्कृति पर आधारित आदिवासी नृत्यों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाहन निर्माणी प्रशासन द्वारा वर्ष 2017 से प्रति वर्ष आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निर्माणियों के कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। उधारी के पैसों के लेन देन पर कुछ युवकों ने श्रीनाथ की तलैया स्थित फूल मंडी के एक दुकानदार से मारपीट कर दी। घटना से आक्रोशित फूल माला दुकानदारों ने मार्केट बंद कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। फूल मंडी के एक दुकानदार सोहन के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। विवाद पैसों के पुराने लेन देन को बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित दुकानदारों ने फूल माला का बाजार बंद कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना से प्रभावित दुकानदार का कहना है कि हमला करने वाले युवक हथियारों से लैस थे और जान से मारने की धमकी दे गए हैं। हाँ भैया, हमको मारा गया। सीधे लड़के लोग आए, ऊपर से मार के चले गए और नीचे उतार के दोनों लड़के को ही मारा और बेस बोर्ड के डंडे से मारा है और लूट पैसे भी लेके चले गए। किस कारण मारा है इसका? किस कारण हो गया? कौन लोग? गाली गलौज में बहरी के लड़के हैं। कौन लोग हैं? हम तो जानते हैं, सागर है, सन्नाटा है, उन्हीं के लड़के आ रहे हैं सब और मार के चले गए। शुभम विश्वकर्मा पैसे लेने का, पैसे के लेने पैसे मंगाए अपन ने तो वो लड़ने लगा। फूल मंडी श्रीनाथ की तलैया है ये। हम लोगों ने मार्केट बंद करके रखा हुआ है। जब तक लड़कों के ऊपर कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ये मार्केट बंद रहेगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी उनको वो सख्त सज़ा मिले, कार्रवाई। और ऐसा ये आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, इसलिए पूरे मंडी के हम लोग सब खड़े हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कार्रवाई सख्त से सख्त हो। वही कि उनका लेन देन रहा, लड़के का पैसा दिए रहा, उससे पैसा मांगने लगे तो पैसे की वजह से वो पैसा नहीं दिया और उसके बाद आया सीधा और वहाँ बहस होने लगी इनकी और फिर गया 25-30 लड़के लाया पूरा हथियार के साथ और पूरा दुकान में 10-15 हज़ार रुपये वो लूटा और पूरा दुकान फैला दिए और दुकान में चढ़ के उनने मारा और जाके मारने के बाद उतार के पूरा मारा उनने। और इसके बाद
पर बोलने लगे और देख लेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसलिए इस वजह से हमने मार्केट बंद कर दिया। हमारी कार्रवाई नहीं होगी, हम कलेक्टर के सामने धरना धरेंगे वहाँ जाके और पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरे गिरफ्तार होने चाहिए जितने लड़के रहे। घटना की रिपोर्ट लाटगंज थाने में दर्ज कराई गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वाहन स्टैंड पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ बदसलूकी करने और महिला से मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला ने आरोप लगाया कि वाहन स्टैंड पर मौजूद व्यक्ति के द्वारा उनसे बदसलूकी कर मारपीट की गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वाहन स्टैंड पर बीती रात एक महिला और उसकी बेटी के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर देर रात तक हंगामा भी मचा रहा। पीड़ित महिला अर्चना तिवारी ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ अस्पताल में भर्ती अपने पति को खाना देने आई थी। उनके द्वारा परिसर में अपनी गाड़ी खड़ी की गई थी। वह और उनकी पुत्री जब वापस लौटी तो उनकी गाड़ी गायब थी। इस संबंध में उन्होंने वाहन स्टैंड पर तैनात व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन वह उनसे बदसलूकी करने लगा और मारपीट की, जिससे उन्हें चोट पहुंची। मेरे पति भर्ती हैं, यहाँ पर इलाज चल रहा उनका। यहाँ पर मैं उनको खाना देने के लिए आई थी। फिर हम लोग वापस घर जा रहे थे तो जहाँ मेरी गाड़ी लगी थी वो मुझे गाड़ी नहीं मिली वहाँ पर। मैंने स्टैंड वाले से पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे नहीं पता और वो बदसलूकी करने लगा। लड़की को भी उसने ऊटपटांग गाली बकी और इसी बीच में उसने मेरे को भी मारा है। ये मेडिकल की घटना है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ राजा वाजा नाम है उसका। इस घटना को लेकर हंगामा भी हुआ। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है। सतपुड़ा रेलवे ट्रैक पर गुरुवार की सुबह एक पुलिसकर्मी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी आईजी महिला प्रकोष्ठ कार्यालय में पदस्थ और रांची 6वीं बटालियन एसएएफ क्वार्टर में निवास करता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। घमापुर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबलपुर आईजी महिला प्रकोष्ठ कार्यालय में पदस्थ पुलिस आरक्षक अनुराग ओझा का शव गुरुवार की सुबह सतपुड़ा पुल के पास रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी लगते ही घमापुर थाना पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस मामले को आत्महत्या का मामला मानकर छानबीन कर रही है। अनुराग ओझा सन ऑफ स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ ओझा जी 6वीं बटालियन से ये पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। अपने को सूचना मिली कि सतपुड़ा में एक्सीडेंट हो गया। रांची के, वैसे बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन रांची में इनकी पूरी फैमिली रहती है एसएफ में और ये पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। अपने को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है ट्रेन के पास कट गया है, तो उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। अपन जाके तफ्तीश किए तो गाड़ी वगैरह जो थी उसके सर्च किए, उसके आधार पे पता चला कि कोई एक व्यक्ति है जो हमारे पुलिस विभाग में ही पदस्थ है, अनुराग ओझा उसका नाम है। तो उसकी बॉडी थी, उसके परिजनों को वगैरह को बुलाया, पहचान कराई और अभी पीएम कराने लाए हैं। ये जबलपुर में महिला प्रकोष्ठ में पदस्थ है, ऐसी जानकारी अभी अपने को पता है। बताया जाता है कि अनुराग ओझा एसएएफ क्वार्टर रांची में निवास करता था। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि बीती रात आरक्षक अनुराग ने अपनी मोटरसाइकिल अपने एक मित्र को दी थी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर उसका स्कूटर लेकर गया था। पुलिस को घटनास्थल पर स्कूटर भी लावारिस हालत में मिला है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जिले में शराब माफिया लग्जरी कारों से अवैध शराब का परिवहन कर रहा है। बीती रात क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना नंबर की शिफ्ट कार से परिवहन की जा रही अवैध अंग्रेजी शराब जब्त करने की कार्रवाई की है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन के लिए शराब तस्कर महंगी और लग्जरी कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीती रात क्राइम ब्रांच और गोहलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने नंदन विहार कॉलोनी में मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और एक स्विफ्ट कार को रोककर कार की तलाशी ली। कार की डिक्की में पुलिस को अलग अलग कंपनियों की 11 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार और शराब को जब्त किया है। इस मामले में रानीताल निवासी राजमोहन बर्मन उर्फ मोहित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मोहित ने जानकारी दी कि उसे उजारपुरवा निवासी राहुल पटेल ने शराब बेचने के लिए दी थी। पुलिस अब फरार राहुल की तलाश कर रही है। गोहलपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना में क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर नंदन विहार में एक बड़ी शराब की कार्रवाई की, जिसमें 11 पेटी अलग अलग शराब बैकपाइपर, रॉयल स्टेज, 8 PM और रॉयल चैलेंजर पकड़ी गई हैं। आरोपी राजमोहन बर्मन
रानीताल का रहने वाला है जिससे ये शराब जब्त हुई है, और उसका एक साथी राहुल पटेल उजारपुरवा वाला जो घर पर नहीं मिला हुआ है, फरार है। मामले में 2 आरोपी है। राहुल पटेल की तलाश की जा रही है। इस आरोपी को 34(2) की कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। कितनी शराब पकड़ी होगी? करीबन 1.25 लाख के करीबन की शराब कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध शराब की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए है। मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र धोबीघाट के पीछे नाले से रेत का अवैध उत्खनन कर डंपर से रेत की चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी की रेत से भरे डंपर और जेसीबी को जब्त करने की कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र धोबीघाट के पास शिव मंदिर के नजदीक नाले से रेत का अवैध उत्खनन कर डंपर से चोरी की रेत का परिवहन करने का मामला सामने आया है। बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर चोरी की रेत से भरे डंपर और जेसीबी मशीन को जब्त करते हुए जेसीबी चालक अमखेरा निवासी बबलू गोटिया और डंपर चालक लालमाटी निवासी दशरथ प्रजापति को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर इन्होंने ग्वालपुर निवासी प्रशांत यादव के कहने पर रेत का अवैध उत्खनन और रेत चोरी करने की बात बताई। इस आधार पर तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रात में एक सूचना मिली थी कि साइंस कॉलेज के पीछे एक नाला है जहां पे एक डंपर और जेसीबी से रेत निकाल के जा रहे हैं। जिस पे सूचना मिलने पे मैंने हमरा स्टाफ वहां पे रवाना हुआ। डंपर और जेसीबी को जब्त किया गया है और विवेचना चल रही है और साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह के बयान उसमें लिए जा रहे हैं। एक डंपर और जेसीबी जब्त किया गया है। खनिज नियम की धाराओं और धारा 379 के तहत कार्रवाई की गई है। किसका है डंपर, क्या जानकारी है? डंपर के बारे में अभी मालिक का पता नहीं लगा है। जो उनके ड्राइवर्स चालक हैं उनके विरुद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया है। ड्राइवर्स का पता कर लिया जाएगा विवेचना के दौरान। ड्राइवर का नाम क्या है? एक का बबलू नाम है और बबलू, प्रशांत और दशरथ। कहाँ का रहने वाला है? ये एक पनागर का रहने वाला है और एक जबलपुर लोकल का। पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रशांत यादव की तलाश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़।